हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई हमने सवितियाँ देख ली थी पॉलिटी में अपने, और अब हम उससे आगे जानेंगे कि संविधान में क्या क्या हुआ। जल्दी से सारा कुछ जान लेते हैं इनके फैक्ट्स, फिर इसके बाद हम अपने आर्टिकल देखेंगे पूरे टोटल 395। तो आइए देखते हैं। समितियाँ हो चुकी थी, तो नया हेडिंग लगा लीजिए, संविधान के वाचन। कुछ इम्पॉर्टेंट डेटे हैं, हम उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले संविधान के वाचन, ये हेडिंग लगा लीजिए आप जल्दी से। तो हेडिंग क्या लगानी है? संविधान के वाचन। कुल 3 हमारे वचन चले थे। वाचन का मतलब है कि संविधान बनने के बाद जब बन गया था तो उसमें क्या क्या गलतियां हैं, क्या नहीं है, वो सब जानने के लिए तो इन्हीं को वाचन कहते हैं। संविधान के वाचन। तो कितने वाचन चले संविधान के? 3 वाचन चले। पहला कब से कब तक चला? तो ये 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। 9 नवंबर 1948। दूसरा कब से कब तक चला? तो ये 15 नवंबर 1948 तक। 15 नवंबर 1948 से लेकर कब तक चला? तो 17 अक्टूबर 1949 तक, 1949 तक। तीसरा हमारा चला 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 1949 तक। देखिए सारी डेटें नवंबर में ही है, एक डेट को छोड़ के। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक, फिर 14 नवंबर से 26 नवंबर तक। ये हमारे 3 वाचन चले थे। ये हमारा अंतिम वाचन था और इसी के दिन हमारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। संविधान को स्वीकार कर लिया गया। संविधान को स्वीकार कर लिया गया। ठीक इसी दिन ये हो गया। अब हम इसके कुछ अलग से डेटे हैं वो देख लेते हैं। ये लिख गया होगा, आगे देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेटे। जैसे 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था उस दिन, सारा कुछ देखेंगे। क्या डेट है हमारी? 26 नवंबर 1950। इस दिन बताइए क्या क्या हुआ था। तो राष्ट्रगीत अपनाया गया, राष्ट्रगान अपनाया गया, हाँ तो देखते हैं। राष्ट्रगीत अपनाया गया। राष्ट्रगीत अपनाया, ठीक है। और दूसरा की क्या हुआ इसी दिन? तो राष्ट्रगान। राष्ट्रगान अपनाया गया।
अगला है हमारा राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद इसी दिन राष्ट्रपति बने थे। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। फिर इससे अगला है अंतिम बैठक। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम आगे और कुछ देख लेते हैं, जैसे 26 जनवरी 1950 एक डेट हमारी ये है, तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को देखते हैं क्या हुआ। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को देखते हैं क्या हुआ था। तो क्या हुआ था, 26 जनवरी 19 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो ये क्या हो, संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। दूसरी डेट है हमारी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारी अंतिम बैठक हुई उसी दिन हमारे कुछ संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिए गए। तो कुछ आर्टिकल आंशिक रूप से संविधान के कुछ आर्टिकल आंशिक रूप से लागू किए गए। अभी हम जानेंगे कि ये आंशिक रूप से लागू क्यों किए गए थे, पूरे लागू क्यों नहीं किए गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में अभी अब आगे जानेंगे। अभी इसको लिख लीजिए, फिर हम ऊपर अपना देखते हैं कितने लागू हुए। तो कितने लागू हुए, कुछ आंशिक रूप से लागू हुए थे, डेट याद रखिएगा। फिर कुल 16 आर्टिकल, कितने 16 आर्टिकल लागू हुए। 16 आर्टिकल देख लेते हैं हम। मेरे साथ जल्दी जल्दी राइट डाउन करते जाइए। 8वां आर्टिकल, 9वां आर्टिकल, ठीक। फिर इसके बाद 60 आर्टिकल, फिर इसके बाद 60 के बाद देखेंगे तो 3 to 4 आर्टिकल, 3 to 4 आर्टिकल। फिर इसके बाद 3, 6, 6, 3, 6, 7, 3, 6, 7 हो गया। 3, 6, 7, 3, 7, 9, 3, 7, 9 ये आर्टिकल हो गया। फिर इसके बाद से देख लेंगे कौन सा 3, 7, 9 तक हो गया। तो फिर 3, 8, 0, फिर इसके बाद है 3, 8, 8, 3, 8, 8, ओके। फिर 3, 9, 1,
आर्टिकल 392 आर्टिकल, ठीक, फिर 39394 इतने आर्टिकल आंशिक रूप से लागू हुए। ठीक है, इतने आर्टिकल हमारे आंशिक रूप से लागू हुए। ये टोटल कितने हैं? तो 16 हैं। अब आगे देखते हैं, जो हो गए हमारे आर्टिकल जो आंशिक रूप से लागू हुए थे। ठीक, अब देखिए संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, तो देख लेते हैं कुछ फैक्ट। संविधान बनने में कुल लगा समय, तो कितना लगा था? ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा, 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 18। अब इसे बनने में कुल कितनी लागत आई? तो संविधान बनने में कुल लागत, तो देख लेते हैं क्या है हमारी 63 लाख। 63 लाख, फिर 96,729 रुपये, इतना लगा था, इतना लगा हुआ था हमारे संविधान बनने में। ये जो टाइम पीरियड है ये हमारा कब से, तो इसी के नीचे लिख लीजिए कहीं, ये कब से तो ये 9 नवंबर। ठीक है, ये मतलब टाइम पीरियड जब से काउंट किया गया तो 9 नवंबर 1948 हमारी जो पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी? 9 नवंबर 1900 और ये 46 जो पहली बैठक हुई थी, तब से लेके लास्ट वाला बैठक हमारा कब था? तो 26 नवंबर 1949 को। कब था? 26 नवंबर 1949। ये तब तक का टाइम पीरियड ये काउंट किया गया, तो ये लिख लीजिएगा कि तब से तब तक का है, क्योंकि अब एडवांस लेवल में क्वेश्चन आने लगे हैं, तो हम दूसरा भी जानेंगे कि उसका टाइम पीरियड कितना है। मतलब जैसे ये बनने तक का था, लागू हुआ हमारा 26 नवंबर 1950 को, तो उसका भी हम जानेंगे कितना होता है। ठीक, तो ये देख लीजिए 9 नवंबर 1946 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक। अब इसमें देखिए कितना टाइम पीरियड है, मतलब लागू होने तक का, तो ये होता है 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। क्या? 3 वर्ष, ये हो जाएगा 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। तो ये भी राइट डाउन कर लिया। आजकल एडवांस लेवल में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये देख लीजिए, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम आगे से चलते हैं। अब देख लेते हैं कि संविधान को लिखा किसने। तो चलिए देखते हैं संविधान को लिखा किसने। एक व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखा, तो वो है भारत के संविधान को लिखिए, भारत के
संविधान को अपने हाथों से लिखा, अपने हाथों से लिखा, हाथों से लिखा तो कौन है? प्रेम बिहारी। कौन है? प्रेम बिहारी नारायण। लिख लीजिए, प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने अपने हाथों से लिखा था। ठीक, और कितने दिन में लिखा था? तो 6 माह, इन्हें 6 माह लग गया था लिखने के लिए। टोटल इन्होंने 251 पेज लिखे थे, 251 पेज। ठीक, अब सजावट का कार्य किसने किया था? तो संविधान के पेज के जो किनारे किनारे सजावट थी तो वो किया था। सजावट का कार्य, सजावट का कार्य ये किया था नंदलाल बोस ने। कौन किया था? नंदलाल बोस, इन्होंने किया था। ठीक, तो इन दोनों ने हमारा संविधान को तैयार किया। अब ये जो दोनों वो थे, मतलब किसके वो स्कूल में मतलब पढ़े हुए थे, किसके शिष्य थे, ये ऐसा कह लीजिए, शिष्य कहना ठीक नहीं होगा, इनके स्कूल पे पढ़े थे। ठीक, तो नंद बिहारी बोस और नारायण रायजादा दोनों शांति निकेतन से पढ़े थे। और शांति निकेतन किसका था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था। तो ये लिखना हो तो लिख लीजिएगा, पूछ सकता है कि प्रेम बिहारी नारायण और नंदलाल बोस कहाँ से पढ़े थे, तो मैं लिख दे रही हूँ। प्रेम बिहारी नारायण और नंदलाल बोस दोनों शांति निकेतन से पढ़े थे। शांति निकेतन, नीचे लिख रही हूँ, दिख तो रहा है ना, निकेतन से पढ़े थे। और ये शांति निकेतन किसका था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था। किसका था? रविन्द्रनाथ टैगोर का। जी हो गया हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। कल हम अपना देखेंगे कि भारत का संविधान कहाँ से, कौन सा, कहाँ का सबसे बड़ा संविधान है, कहाँ का सबसे पुराना संविधान है, ये सारे देखेंगे। ठीक है, हम अपने संविधान में क्या क्या है, लोकतंत्र, गणराज्य, सब कुछ, ये सारा कुछ देखेंगे कल से। फिर प्रस्तावना देखेंगे, इसके बाद हम अपने आगे को लेक्चर को बढ़ाएंगे। आज के लिए देखने के लिए धन्यवाद।